हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट, आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स को, वीडियो नंबर 4 है। टॉपिक चल रहा है अपना अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बैलेंस शीट प्रिपरेशन इन केस ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी के केस में बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे हो रही है या बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट हो रही है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर पुराने वीडियो नहीं देखे, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो तो दिक्कत आएगी समझने में। तो इट इज एडवाइजेबल दैट यू वॉच फर्स्ट 3 वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो। अब बैलेंस शीट जब मैं कंपनी की बात करता हूं ना, तो मैंने आपको एक दो चीजें पहले भी बता रखी थी। कंपनी और पार्टनरशिप, हम लोगों ने बुक नंबर 1 पार्टनरशिप कंप्लीट की थी। और कंपनी की जब मैं बात करता हूं ना, तो कंपनी इज बेसिकली गवर्न इन इंडिया बाय कंपनीज एक्ट 2013। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको ये देखो, बहुत ध्यान से समझना, तुम लॉजिक लॉजिक समझोगे तो बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आएगी तुम लोगों को, ठीक है ना। अब क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी पर्सन को अगर पार्टनरशिप फर्म बनानी है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कभी भी एक चीज ध्यान रखना, ये तो हमने क्लियर पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट रेगुलेट करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो मैंने एक फर्म खोली ए और बी की, हम दोनों ने मिलकर एक फर्म खोली, हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करें नहीं करें वो हमारी इच्छा है। मतलब पार्टनरशिप एक्ट एक तरह से आप ऐसा समझ लो ऑप्शनल है। बट कंपनी के अंदर ध्यान रखना, अगर आपने कंपनी खोली तो आपको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जो डॉक्यूमेंट बोला, मेमोरेंडम, आर्टिकल, जिस तरह बोला उस तरह बनाना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता नहीं मैंने कंपनी खोली मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। लेकिन हाँ, जब आप पार्टनरशिप खोलते हो ना, तो पार्टनर्स के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है उनको कैसे काम करना है। क्योंकि कंपनी में पब्लिक एट अ लार्ज का इंटरेस्ट जुड़ा होता है, तो गवर्नमेंट ने हर चीज किसके थ्रू रेगुलेट कर रही है, कंपनीज एक्ट 2013। तो उसी तरह ध्यान रखना, जब हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज अगेन रेगुलेटेड थ्रू कंपनीज एक्ट 2013। अब बैलेंस शीट के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको बैलेंस शीट पता है, जब अपन लोग बुक नंबर 3 पढ़ेंगे, बुक नंबर 3 जब पढ़ेंगे ना, तो बुक नंबर 3 में अपना टॉपिक नंबर 1 वापस अपन लोग जो पढ़ेंगे ना, वो कंपनी की बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। लेकिन वहां अपन लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहां अपन लोग मेन अपन बनाना सीखेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या, कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करना है वो अपने को इस चैप्टर में बताना पड़ेगा। तो अब मैं तुमको पता है एक दो चीज बताता हूं। जैसे अपन पार्टनरशिप के अंदर बैलेंस शीट बनाते थे, तुम लोग बनाते थे। जैसे मान लो मैंने एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाई। अब पार्टनरशिप फर्म की मान लो एक बच्चा है, स्टूडेंट नंबर 1, उसने पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाई। इधर लिखा उसने कैपिटल, इधर लिखा उसने क्रेडिटर्स, इधर लिखा उसने बिल्स पेबल। अब एक और है स्टूडेंट नंबर 2, उसने बैलेंस शीट बनाई, उसने ऊपर लिख दिया बिल्स पेबल, फिर लिखा क्रेडिटर्स, फिर लिखा कैपिटल। तो अब आप एक चीज समझना, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में ऐसे ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अपने को मेन है अपना इंटेंशन टोटल मैच करना था। बट कंपनी के अंदर ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट नंबर 1 ने कंपनी क्रेडिटर बिल पेबल ऐसे लिखा है, तो हर बच्चे को ऐसा करना पड़ेगा। और स्टूडेंट नंबर 1 खुद अपने हिसाब से नहीं कर रहा है, वो किसको फॉलो कर रहा है, कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहा है। मतलब कंपनीज एक्ट ने कंपनी की बैलेंस शीट बहुत क्लियर स्पेसिफाई कर रखा है, और वो सीक्वेंस में ही बैलेंस शीट बनेगी। आप सीक्वेंस भी अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो। अब होता क्या है, काफी बच्चों को सीक्वेंस को याद रखने में प्रॉब्लम आती है। तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, फिर वो सीक्वेंस याद रखने के कोड वर्ड बताऊंगा। वो कोड वर्ड में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रबल रहेगा, बट मैं आपको 100% प्रॉमिस कर रहा हूं, वो कोड वर्ड आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा। और आपका कोई ट्यूशन टीचर भी आपको कोड वर्ड नहीं पढ़ाएगा। अगर आप वो कोड वर्ड से बैलेंस शीट बनाना सीख गए, तो आप कभी भी बैलेंस शीट लाइफ में भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो एक बार अपन लोग, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा ध्यान रखना, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है फिक्स सीक्वेंस के अंदर। वो सीक्वेंस भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप सीक्वेंस चेंज करते हो तो आपके मार्क्स आप लूज करोगे। अब ये ध्यान रखना, कंपनी की बैलेंस शीट स्पेसिफाई कहां है, तो कंपनी की बैलेंस शीट स्पेसिफाइड है अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट में क्या अलग अलग शेड्यूल बने हैं, तो वो तुम्हारे उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखना कहां पे स्पेसिफाइड है। तो पहले अपन नोटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट इन केस ऑफ कंपनी। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 क्या चीज होती है, कंपनीज एक्ट का एक शेड्यूल है, तुम इतना ध्यान रख लो। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अब यहां पर पता है, तुम ये जो फॉर्मेट अपन अभी देखते थे ना पार्टनरशिप में, इसको टी फॉर्म फॉर्मेट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ये अपन इस तरह फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे अपन बनाते हैं ना एक स्टेटमेंट,
पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे अपन टोटल भी इधर लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब अपन इधर इधर ये टोटल मैच नहीं करेंगे, अपन ऊपर और नीचे का टोटल मैच करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है ना। अभी अपन आगे पढ़ रहे, क्लियर हो जाएगा। तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट एंड नॉट एज पर टी फॉर्मेट. All the working in case of company's balance sheet will be shown in notes to accounts. अब बताए, मैं तुमको एक चीज बताता हूं, तुम लोग ध्यान है, जब पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते थे तो जैसे अपना डेटर्स का प्रोविजन था, अपन इधर लिखते थे डेटर, अपन इधर लिख देते थे प्रोविजन, और कुछ अगर एडजस्टमेंट करना था इधर लिख देते थे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कंपनी के अंदर कोई भी वर्किंग बैलेंस शीट में नहीं होगी। अगर कोई भी वर्किंग करनी है तो वो आपको हमेशा कहां पे करनी पड़ेगी, एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब उस बैलेंस शीट को सपोर्ट करने वाले वर्किंग नोट्स। मेरी बात फिर से ध्यान देना, कंपनी की बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे तो कोई भी वर्किंग अपन बैलेंस शीट के अंदर नहीं करेंगे, हम लोग उस बैलेंस शीट के सपोर्टिंग में नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, सारी वर्किंग उन नोट्स के अंदर होगी, ठीक है ना। तो ऑल द वर्किंग इन केस ऑफ कंपनी बैलेंस शीट विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट्स बिलो द बैलेंस शीट। प्रेजेंट कैसे होगा, वर्किंग नोट के फॉर्म में बैलेंस शीट के नीचे। तो ध्यान रखना, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब क्या है शेड्यूल 3 के अंदर, पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, और टी फॉर्मेट नहीं चलेगा। सारी वर्किंग कहां पे बताएंगे अपन, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, जो वर्किंग नोट के फॉर्म में चलेगा बैलेंस शीट के नीचे। आई बात समझ में। अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन होगा कैसे। तुम लोग सिर्फ देखना, आपको हो सकता है देख करके और नोटिंग कर लेना, बट आपको कोड वर्ड बताऊंगा, उससे याद करने का तरीका भी समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। आप एकदम से देखोगे, आपको हो सकता है आपको लगे सर ये इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, तो घबराना मत, मैं आपको कोड वर्ड बता दूंगा तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनती है। तो मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, ठीक है ना। नाउ अब आप देखना फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, तो कैसा फॉर्मेट है। अब स्टूडेंट आपके सामने एक फॉर्मेट दिख रहा है आपको कंपनी की बैलेंस शीट का, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये पूरा सीधा एज इट इज बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेज की शॉर्टेज है इसलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट देखना है तो बुक में पेज नंबर 8.15 टीएस के अंदर पेज नंबर 8.15 पे गिवन है, लेकिन आप समझ इस वीडियो के थ्रू लेना, ठीक है ना। वीडियो को समझने के बाद आप फॉर्मेट पे नजर डाल देना, ठीक है। अब बैलेंस शीट एज ए डेट आएगी, मेन हेड मतलब कौन सी कंपनी की, मान लो बैलेंस शीट है 31 मार्च को, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च ऑफ दिस कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, दो मेजर हेड है, एक तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, जो मतलब एक अपना लाइबिलिटी साइड एक एसेट साइड होता है। उसी तरह कंपनी के बैलेंस शीट में दो मेजर हेड है, मैंने पॉइंट नंबर 1 और इधर पॉइंट नंबर 2 लिखा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और सेकंड पॉइंट है असेट्स, ठीक है ना। पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटी और सेकंड पॉइंट है असेट्स। देखो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा सकूं मैं, ठीक है ना। आप लोग बस प्रॉपर देखना, आप पेशेंस रखना, क्वेश्चन करेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए घबराना मत, ठीक है बच्चों। नाउ अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो ब्लू पेन से लिखा है ना, आप लोग देख सकते हो ये सब मेजर हेड्स है, और जो ब्लैक है ना ये उनके सब हेड्स है, ठीक है ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में देखो मेजर हेड्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। ये पूरा सीक्वेंस कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है, तो इसलिए मेरे को तुम कोसना मत सर ऐसा कैसा पढ़ा दिया आपने, ठीक है ना। बच्चों ये कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट है, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 4 मेजर हेड है, मैंने बोला याद करने के लिए कोडवर्ड समझाऊंगा, अभी बैलेंस शीट बताऊंगा फिर कोडवर्ड सिखाऊंगा कैसे याद करना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 4 मेजर हेड है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले अपन सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पे। अब इसमें पहला पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो पहला पॉइंट है उसका नाम है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर वापस 3 सब हेड है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहले 2 मेन हेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी और असेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कितने सब हेड, 4, 1 2 3 एंड 4। अब शेयर होल्डर फंड में वापस 3 हेड, फर्स्ट शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये खैर तुम्हारे काम का नहीं है, बट फॉर्मेट के अंदर ध्यान रखना, हायर लेवल पे तुम लोग पढ़ोगे। अब कंपनी की बैलेंस शीट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली जो गवर्नमेंट बैलेंस शीट, जो प्रॉपर कंपनी का जब बैलेंस शीट बनता है ना, वो हमेशा कंपैरिजन बताती है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच में। खैर अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हो बुक नंबर 2, तुमको मेन करंट ईयर का ही कॉलम ड्रॉ करना है, प्रीवियस ईयर की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मेट मैं तुमको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला हेड है जो सब हेड शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर वापस 3 हेडिंग है, पहला शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। यहां पर तुम देख रहे हो एक कॉलम मैंने नोट नंबर बना रखा है, मतलब वर्किंग नोट में कौन सा नंबर है। वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं वो आगे सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगला है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये भी तुम्हारे अभी 12th लेवल पे काम का नहीं है, बट हेड ध्यान रखना, कभी पूछ लिया जाए तो हेड अच्छे से ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना।
तीसरा हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो पहला हेड शेयर होल्डर फंड, अपन मेजर हेड इक्विटी लाइबिलिटी में पहला हेड शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी, गेटिंग माय पॉइंट, और चौथा है करंट लाइबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके अंदर कोई सब हेड नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लाइबिलिटी में वापस 4 हेड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी में देयर आर 4 हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी आपके काम का नहीं है 12th लेवल पे, बट नाम ध्यान रखना है अपने को, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ऐसा भी बोल सकते हो, प्रोविजन ब्रैकेट में लिख दो लॉन्ग टर्म। करंट लाइबिलिटी में वापस 4 हेड है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। टफ लग रहा है ना, मैं मान रहा हूं टफ लगेगा। अब तुमको ये लग रहा होगा सर याद कैसे करेंगे, याद के लिए मैंने बताया ना अपन कोडवर्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला है असेट्स। तो असेट्स में पहला हेड है नॉन करंट असेट, फिक्स असेट में ये सारे हैं, मतलब अब देख लो असेट्स में वापस 2 हेड है, ब्लू पेन से लिखा है नॉन करंट असेट, और सेकंड जो हेड है दैट इज करंट असेट, ठीक है ना। तो पहला हेड है नॉन करंट असेट, अगला हेड है करंट असेट। अब नॉन करंट असेट में टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अभी सबको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, छोड़ के मत भाग जाना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, छोड़ के भाग, पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं तुमको हर वीडियो में अच्छे से बताता हूं, ठीक है ना। तो ये भी प्रॉमिस कर रहा हूं बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, वीडियो के एंड होते होते तुमको पक्का याद हो जाएगी बैलेंस शीट पूरी, ठीक है ना। बस वीडियो पूरा अच्छे से देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, तुम शेयर करते नहीं हो, ठीक है ना। चलो खैर, अगला डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में वापस ये सारे हेड है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट टोटल आ जाता है, ठीक है ना। अब ये तो पूरी बैलेंस शीट की मैंने आपको कहानी बताई और ये भी बताया कि अब अपन क्या करते हैं पता है, ये वाला जो टोटल है ना, ये टोटल मैच होना चाहिए इस टोटल के फाइनल, ठीक है ना। लेकिन अब अपन लोग ये चीज ध्यान रखना, कोई भी वर्किंग अपन बैलेंस शीट में नहीं करेंगे। यहां पर फाइनल फिगर आएगा, जो भी वर्किंग होगी दैट विल बी डन इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो शेड्यूल 3 जो बैलेंस शीट बताता है, ऑफ कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ आइटम ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब जो भी डिटेल है बैलेंस शीट के आइटम की, आर टू गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स एंड नोट नंबर टू बी पुट अगेंस्ट आइटम इन द बैलेंस शीट। आई बात समझ में। तो अभी तुम क्या करना है, एक बार पॉज करके इस वीडियो को पूरा एक बार इस बैलेंस शीट को कॉपी कर लेना। फिर अपन लोग समझते हैं बैलेंस शीट को याद कैसे करना है। ये तरह मैंने बता तो दिया बैलेंस शीट, लेकिन बताने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि तुमने काफी चैनल पे, क्योंकि पता है मैंने ये बैलेंस शीट भी, मैं सच बोल रहा हूं, ये वीडियो मैंने पता है बहुत रिसर्च करके बनाया है, क्योंकि काफी चैनल क्या लगभग 99.99% चैनल पे बैलेंस शीट बता रखी है, बट उसको याद कैसे करना है वो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। मैंने अपने वीडियो के अंदर याद करने का तुमको एक कोडवर्ड बता रखा है, वो कोडवर्ड समझने की कोशिश करते हो, वो कोडवर्ड है क्या। तुम ये बैलेंस शीट एक बार कॉपी कर लो पूरी, तुमको ये बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट पेज नंबर 8.15 पे मिल जाएगा टीएस की बुक के अंदर। लेकिन अब बैलेंस शीट को याद कैसे करना है, और पूरा वीडियो एंड होते होते बैलेंस शीट हमारे माइंड में सेट हो जानी चाहिए। प्रॉमिस कर रहा हूं पक्का सेट कर दूंगा तुम्हारे माइंड में, बस मेरे को तुम्हारा पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। चलो तो अब बैलेंस शीट के कोडवर्ड को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बच्चों कोडवर्ड को समझने के लिए आपको मैं एक बेसिक कहानी बताना चाहता हूं, वो कहानी आप समझोगे ना तो मैं आपको कोडवर्ड समझाता जाऊंगा वन बाय वन, पक्का समझा दूंगा कोडवर्ड, ठीक है ना। मैंने आपको अभी पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया, अब मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि कोडवर्ड क्या क्या है। तो कोडवर्ड पहले तुम ध्यान से समझना। अब पता है मैं कोडवर्ड को पहले कहानी के थ्रू समझाता हूं। मान लो एक स्टूडेंट है जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट है, नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली का स्टूडेंट है, और कुछ काफी बच्चे दिल्ली के भी मेरे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लो स्टूडेंट है दिल्ली में रहने वाला, ये कहानी समझा रहा हूं बैलेंस शीट को कैसे याद करना है। ये दिल्ली का बच्चा घूमने जाता है मान लो गुजरात में, ये दिल्ली का बच्चा घूमने जाता है गुजरात में। गुजरात के भी कुछ बच्चों के मेरे पास रेगुलर मैसेज आते हैं कि सर हम भी आपके चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दिल्ली का बच्चा जब गुजरात को घूमने जाता है तो पता है गुजरात में खाना खाता है, और खाना खाता है ना तो इसको सब कुछ मीठा मिलता है। सब कुछ क्या मिलता है, स्वीट। तुम अगर गुजरात में खाना खाने जाओगे ना तो वहां पे सब कुछ चीजें मीठी, मतलब वो ऐसा करते हैं हर सब्जी में मीठा डाल देते हैं वो। और ये जो बच्चा था ये इसकी आदत थी, दिल्ली का बच्चा है नॉर्थ इंडिया तो स्पाइसी खाना खाने की आदत है, क्योंकि दिल्ली का टेस्ट नॉर्थ इंडिया का टेस्ट ही स्पाइसी, पंजाब लग जाता है उधर।
तो अब नॉर्थ इंडिया का टेस्ट स्पाइसी आता है, और ये जब बच्चा गुजरात जाता है ना तो वहां पे इसको स्वीट खाना मिलता है, तो सबसे पहले बड़ा गुस्सा होता है और गुस्सा होकर बोलता है मेरे को स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। क्या बोलता है दिल्ली का बच्चा? तुमको एक कहानी याद रखनी पड़ेगी अगर बैलेंस शीट याद करना हो तो। दिल्ली का बच्चा गुजरात जाता है और गुजरात में सब कुछ इसको मीठा खाना मिलता है, तो ये पहले बोलता है भैया मेरे को एक बार खाया मीठा, गुस्सा हुआ, फिर अगले रेस्टोरेंट में गया, जाके बोलता है मेरे को स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। अब कोडवर्ड क्या बना? SSNC। दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी तुमको, पहला वर्ड इक्विटी लाइबिलिटी, ये तो अपने को बैलेंस शीट में पता है, और सेकंड असेट्स। बस ये इसका कोडवर्ड नहीं, बाकी पूरा कोडवर्ड बता रहा हूं तुमको मैं। इसने जाकर के किसी रेस्टोरेंट में गया, बोला मेरे को स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। अब स्वीट सब्जी नहीं चाहिए तो अपना पहला कोडवर्ड आता है स्वीट सब्जी नहीं चाहिए से। बोले सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बच्चों देखते हैं। सी मतलब करंट लाइबिलिटी, सी मतलब करंट लाइबिलिटी, एन मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, एन मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, एस मतलब शेयर होल्डर फंड, एस मतलब शेयर होल्डर फंड, और इस एस का मतलब है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मैंने क्या किया, सबका फर्स्ट वर्ड पकड़ लिया, SSNC, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। SSNC शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एन मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और सी मतलब करंट लाइबिलिटी। आई बात समझ में? देख लेते हैं पहला कोडवर्ड है कि नहीं, चेक करो। शेयर होल्डर फंड एस, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मैंने फर्स्ट वर्ड हाईलाइट कर रखा है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, पहला कोडवर्ड क्या बताया सर ने? SSNC। बोलो, बैलेंस शीट कंपनी की प्रिपेयर्ड होती है एज पर पार्ट 3 शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। अब सॉरी शेड्यूल 3 पार्ट 1। अब मैंने आपको पहला कोडवर्ड क्या बताया? बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होगा। अपने को दो मेजर हेड है, इक्विटी लायबिलिटी और असेट। अब इक्विटी लायबिलिटी में अपने को 4 सब हेड है, उसका कोड वर्ड है SSNC, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। S मतलब शेयर होल्डर फंड, अगेन दूसरा S का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नहीं चाहिए N का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और C का मतलब करंट लायबिलिटी। बोलो फिर से, बोलो फटाफट। S मतलब पहला S का मतलब शेयर होल्डर फंड, दूसरे S का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा N का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और C का मतलब करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। तो स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, दिल्ली का बच्चा गुजरात में जाता है, बोलता है स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये तो 4 मेजर हेड हो गए। बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, आ गया तो फटाफट चैनल के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं, सर ये तो बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डर फंड में भी तो 3 हेड है, इसको कैसे याद रखे? कोई बात नहीं, इसका भी एक कोड बनाते हैं। अब बच्चा बड़ा गुस्सा हुआ और बोलता है मेरे को स्वीट सब्जी तो नहीं चाहिए, मैं सिर्फ रोटी खा के काम चला लूंगा, क्योंकि आपके यहां सब्जियां स्वीट मिलती है, मैं सिर्फ रोटी खा के काम चलाऊंगा। तो अब बच्चा क्या बोलता है, ये दिल्ली वाला, सिर्फ रोटी वांटेड। अपन इसके सब हेड को पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने तुमको बताया ना 3 सब हेड है, और इसके 3 सब हेड को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो क्या है? सिर्फ रोटी वांटेड। बोलता है मेरे को स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड। सिर्फ क्या चाहिए मेरे को? रोटी चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड। अब सिर्फ रोटी वांटेड में शेयर होल्डर फंड के तीनों कोडवर्ड से काम हो गया। S मतलब शेयर कैपिटल, R मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, और W मतलब शेयर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मेरी बात फिर समझना, S मतलब सिर्फ रोटी वांटेड, ये बोलता है मेरे को तो सब्जी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ रोटी खा के अपना काम चला लूंगा। देखो बच्चों, ये कहानी मैंने बनाने की कोशिश करी है, तुमको थोड़ा फनी भी साउंड करेगी, बट ये इसके बिना समझना बहुत डिफिकल्ट है, तुम याद ही नहीं रख पाओगे बैलेंस शीट को। मतलब मैं तुमको सच बता रहा हूं, मेरे को पढ़ाते हुए 7 से 8 साल हो गए, मेरे को भी बैलेंस शीट काफी बार मैं भूल जाता हूं, ठीक है ना। तो मैं इस कोडवर्ड से बैलेंस शीट को याद करता हूं हमेशा। मतलब जब भी मेरे को दिक्कत आती है, मैं कोडवर्ड ध्यान रख लेता हूं, फिर मेरा काम हो जाता है। तो तुम लोग अगर ये समझ जाओगे, तुम लोग कई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब गुजरात दिल्ली का बच्चा यहां जाके बोलता है स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। बोलता है सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ रोटी से काम चला लूंगा। तो सिर्फ रोटी वांटेड। एस मतलब, अब इस एस के तीनों ब्रेकअप बता रहा हूं। तो इस एस का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल, इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस,
और इसका मतलब मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। चेक कर लेते हैं। देखो शेयर होल्डर फंड में पहला टर्म एस शेयर कैपिटल, अगला रिजर्व एंड सरप्लस आर, और अगला वारंट तो डब्ल्यू, आप डब्ल्यू ध्यान रख लेना, वारंट तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो इसने क्या बोला, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड। तो स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, सिर्फ रोटी वांटेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। अब तुम ये मत डाल देना कमेंट बॉक्स में सर वारंट क्या होता है, वो तुम्हारे काम का नहीं, वो तुम हायर लेवल पे पढ़ोगे, सिर्फ हेड ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। तो सिर्फ रोटी वांटेड, सिर्फ रोटी वांटेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। बताओ यहां तक समझ में आया ना। तो अब तुम देख सकते हो, देखो शेयर होल्डर फंड मैंने अभी समझा है SRW, सिर्फ रोटी वांटेड, जिसमें S ये वाला कोड पकड़ा, R और W, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगेन अब जो दूसरा S है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई सबहेड नहीं है, मतलब ये ओनली एक सेकंड पॉइंट है, लेकिन अभी अगेन ये तुम्हारे काम का 12th लेवल पे नहीं रहेगा, बट बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में अपने को याद रखना है। अगला SSN, स्वीट सब्जी नहीं, नहीं मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। अब क्या हुआ, स्टूडेंट को रोटी खाई, लेकिन आप बताओ सिर्फ रोटी से काम चलेगा क्या। और उसने ठान लिया मैं तो सब्जी नहीं खाऊंगा, सिर्फ रोटी तो खाने से रहा, तो उसने कहा चलो एक काम करता हूं, मैं पराठा ऑर्डर कर लेता हूं, और पराठा बटर वाला। तो अब उसने क्या बोला, अब अगला जो कोडवर्ड बन रहा अपना, वो बना BDOP, बोलता है मेरे को पराठा दो और उस पर बटर डालो, तो बटर डालो ऑन पराठा। बोलता है रोटी खा खा के मैं कच्ची रोटी खाऊंगा नहीं, मैंने कहा बटर डालो ऑन पराठा, तो एक उसने ऑर्डर किया बटर डालो ऑन पराठा। तो बी बोरोइंग लॉन्ग टर्म, नॉन करंट लाइबिलिटी के सबहेड बता रहा हूं मैं। डी डालो इट मींस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एंड पी प्रोविजन दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। अभी वापस रिपीट करेंगे, बोलो सिर्फ स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के अंदर अब क्या बोलता है, सिर्फ रोटी से काम चला लूंगा, सिर्फ रोटी वांटेड। एस मतलब शेयर कैपिटल, आर मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, डब्ल्यू मतलब मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। अच्छा अगला एस का कोई सबहेड नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगला नहीं चाहिए, नहीं मतलब एन मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, बोलता है मैं सिर्फ पराठे से ही काम चला लूंगा, रोटी मेरे को कच्ची नहीं बारी, पराठा दे दो मेरे को, तो बटर डालो ऑन पराठा। तो बी बोरोइंग, डी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एंड पी प्रोविजंस ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। देखो ये कोडवर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ठीक है ना। तो बच्चों ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए उल्टे सीधे कमेंट मत लिखना, ठीक है ना। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर लिख के बताना। तो बटर डालो ऑन पराठा, बी बोरोइंग लॉन्ग टर्म, डी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। ये टर्म तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, बट अभी 12th में काम का नहीं है, बट बैलेंस शीट में काम का है, ठीक है ना। मतलब बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है, बट हायर लेवल पे तुम लोग पढ़ोगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एंड पी पराठा दैट इज प्रोविजन ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म। आई बात समझ में। अब उसने एक पराठा तो बटर डाल के खा लिया, अब बोलता है कि नहीं इसमें बटर के साथ में डालो की जगह मेरे को तड़का और दे दो, मतलब बटर के साथ तड़का लगा के बटर दो मेरे को। क्या बोलता है, अगले ऐड को समझने के लिए बोलता है बटर तड़का ऑन पराठा, ठीक है। तो अगला ऐड समझ लेते हैं हम लोग। तो अगला ऐड ध्यान दो, अगला ऐड क्या है, करंट लाइबिलिटी, जिसमें वापस 4 हेड है, बोरोइंग शॉर्ट टर्म, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन शॉर्ट टर्म। फिर समझना, करंट लाइबिलिटी वापस 4 हेड है, बोरोइंग शॉर्ट टर्म, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी और प्रोविजन शॉर्ट टर्म। क्या बोलता है, बटर तड़का ऑन पराठा, बोलता है एक तो मैंने बटर डाल के खा लिया पराठा और एक बटर के साथ तड़का भी चाहिए मेरे को, तो बटर तड़का ऑन पराठा। तो बटर तड़का ऑन पराठा, पहला कोड वर्ड बी, ये वाला बी, बोरोइंग शॉर्ट टर्म, टी तड़का ट्रेड पेएबल, ओ ऑन अदर करंट लाइबिलिटी, एंड पी प्रोविजन शॉर्ट टर्म। नहीं याद हुआ, चलो फिर से कोशिश करते हैं याद करने की, अब बिना देखे बोलेंगे, है ना। ये वाला फिर से समझ लो, बोरोइंग शॉर्ट टर्म बी, टी ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी ओ, पी प्रोविजन शॉर्ट टर्म, बटर तड़का ऑन पराठा, BTOP, ठीक है। वापस समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉमिस किया था तुमको स्टार्टिंग में, समझा के ही मानूंगा मैं, ठीक है ना।
चलो मैं एक पेपर रख देता हूं, वापस समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। अपन लोग सबसे पहले बैलेंस शीट के कितने हेड हैं? सर 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 दो मेजर हेड है। पहला हेड कौन सा है? इक्विटी लाइबिलिटी। दूसरा हेड कौन सा है? असेट्स का। पहला हेड है इक्विटी लाइबिलिटी, दूसरा हेड है असेट्स। इक्विटी लाइबिलिटी में कितने हेड है? सर चार हेड है। अब चार हेड को कैसे याद करना है? स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। गुजरात, दिल्ली का बच्चा गुजरात में जाके बोलता है मेरे को स्वीट खाना नहीं चाहिए, बोलता है स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फिर बोलो, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब एस मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कितने हेड? बोलो सर तीन हेड। बोलता है सिर्फ रोटी से काम चला लूंगा, सिर्फ रोटी वांटेड। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। अगला, इसका कोई सब हेड नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कोई सब हेड नहीं है। अगला नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या बोलता है? अब मेरे को रोटी से बोर हो गया हूं, मेरे को बटर वाला पराठा चाहिए, तो बोलता है मेरे बटर डालो ऑन पराठा। बी बोरोइंग, कौन सी? लॉन्ग टर्म। डी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बटर डालो ऑन पराठा, डी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और प्रोविजंस कौन से वाले? लॉन्ग टर्म वाले। प्रोविजंस कौन से वाले? लॉन्ग टर्म। तो बटर डालो ऑन पराठा, बी बोरोइंग लॉन्ग टर्म, डी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, पी प्रोविजन लॉन्ग टर्म वाले। अगला हेड क्या है? स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सी इज और करंट लाइबिलिटी। इसमें वापस कितने चीजें हैं? चार। बोलता है अब मेरे को बटर पराठा तड़का वाला दो, तो बटर तड़का ऑन पराठा। बोरोइंग, लेकिन अब कौन सी वाली? शॉर्ट टर्म। टी ट्रेड पेएबल, ओ अदर करंट लाइबिलिटी, और ये प्रोविजंस कौन से वाले? शॉर्ट टर्म वाले। बताओ, समझ में आया? स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी चाहिए, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा। इससे तुम्हारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी का पूरा हेड कंप्लीट होता है। अभी तो पता है मैं आपको एक कोड वर्ड इसलिए बता रहा हूं, तुम जब बुक नंबर 3 पे जाओगे ना, वहां इसका वापस इन डेप्थ है, मतलब इसके अंदर वापस हेड है, इसके अंदर वापस हेड है, तो इसलिए ये कोड वर्ड याद रखना जरूरी रहेगा अपने को, ठीक है ना। तो अब अपन लोग इस बैलेंस शीट को देखो, पूरा देख लेते हैं। तुम देख लो, जैसा मैंने बताया वही चीजें सारी की सारी। शेयर होल्डर फंड में तीन हेड दिख रहे हैं तुमको, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके अंदर कोई हेड नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मैंने ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म लिख दिया। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन ब्रैकेट में मैंने लॉन्ग टर्म लिख दिया। करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने बताया था बटर तड़का ऑन पराठा, शॉर्ट टर्म, और बोरोइंग में भी तुम शॉर्ट टर्म, बोरोइंग आगे लिख दो, शॉर्ट टर्म ब्रैकेट लिख दो, ऐसे ही बोरोइंग यहां लिख दो, लॉन्ग टर्म ब्रैकेट में लिख दो। तो ये अपना पूरा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होता है। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, ओनली रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ओनली रोटी वांटेड, सॉरी सिर्फ रोटी वांटेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है ना। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं, नहीं के अंदर वापस चार हेड, बटर तड़का ऑन पराठा, बोरोइंग लॉन्ग टर्म, बटर डालो ऑन पराठा, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी, बटर डालो ऑन पराठा, बोरोइंग लॉन्ग टर्म। एल मतलब, सॉरी डी मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और प्रोविजंस लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। लास्ट हो गया बटर तड़का ऑन पराठा, बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी और प्रोविजन शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। तो ये अपना टोटल आता है लाइबिलिटी साइड का, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना? मैं होप कर रहा हूं तुम लोगों को सही लग रहा होगा बच्चों, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं असेट साइड की। तो असेट के कोड वर्ड को वापस ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नाउ अब बच्चों ध्यान रखना, लाइबिलिटी साइड मैंने अभी आपको समझाया, अब असेट साइड की बात करते हैं। तो असेट साइड में सबसे पहले दो मेजर हेड है। असेट साइड में दो मेजर हेड है। पहला हेड है नॉन करंट असेट और दूसरा हेड है असेट, सॉरी करंट असेट। पहला हेड है नॉन करंट असेट, अगला हेड है करंट असेट। अब नॉन करंट असेट और करंट असेट के हेड कैसे याद रखने हैं? तो अभी मैंने आपको कोड वर्ड बताया था। अपन गुजरात गए थे, गुजरात में वो खाना अच्छा नहीं लगा, अपन ने जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके चलाया। अब वापस मैं दिल्ली आया, मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है भैया तुम्हारा बताओ गुजरात का खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब मैं वापस अगला कोड वर्ड बता रहा हूं उसको। नॉन करंट असेट का कोड वर्ड FID
FIDLONC। तो कोडवर्ड क्या बताया? फूड, मैं कोडवर्ड बता देता हूं पहले। FIDLONC। F स्टैंड्स फॉर फूड, इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा, ठीक है ना। अब तुमको फिर ये याद रखने के तरीके हैं, ठीक है ना। तुमको लगता है अगर तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो तो इस कोडवर्ड को मत देखना। फूड, F स्टैंड फॉर फिक्स एसेट, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट लॉन्ग टर्म वाले, D डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है, लेकिन L लोन्स एंड एडवांसेस ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म, O नहीं चका, अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। तो जब मैं दिल्ली आया, एक फ्रेंड मुझसे पूछता है एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो क्या बोलता हूं? फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। F फिक्स एसेट, इतना, I इन्वेस्टमेंट, D डेफर्ड टैक्स एसेट, लेकिन L लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म वाले, O नहीं चका, अदर नॉन करंट एसेट। आई बात समझ में? अब इस कोडवर्ड को भी देखना, फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। अब लगता है यार बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया, तो चलो अपन दिल्ली के चांदनी चौक चलते हैं। तो चांदनी चौक करंट एसेट्स का नाम आया, और चांदनी चौक के पास IIT है, तो IIT चलो, IIT चलो, तो करंट एसेट का हेड देख लो। करंट एसेट में यही कोडवर्ड है, IIT चलो CLO। IIT बीच में एक H और डाल देता हूं, IIT चलो, IIT CLO। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, लेकिन अब यहां शॉर्ट टर्म वाले, और अदर करंट एसेट। आई बात समझ में? तो करंट एसेट्स के बाद में अब हेड का कोडवर्ड क्या है? IIT चलो, I इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म, और अदर करंट एसेट। तो वापस पूरी कहानी को समराइज कर लेते हैं एक बार अच्छे से, तो तुमको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले एक बार नॉन करंट एसेट और करंट एसेट की बात दोबारा कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट में एक्सपीरियंस बताना है अपने को, तो वो क्या बोलता है? फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, डेफर्ड टैक्स एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म, अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर अब वापस आता हूं, अगर शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो शॉर्ट टर्म में क्या बताना है? अब अच्छा खाना खाना है तड़के वाला, तो IIT चलो, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म, और अदर करंट एसेट। आई बात समझ में? एक बार चेक कर लो बैलेंस शीट में भी ये है कि नहीं है। फिक्स एसेट, अभी सब हेड की बात बाद में करेंगे, सिर्फ टेंजिबल इनटेंजिबल ये सब हेड वाला मैंने नहीं समझाया अभी। F फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख दो नॉन करंट, जैसे यहां पे लिखा हुआ है मैंने पहले वाले केस में। डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म, और अदर नॉन करंट एसेट। फिर इसमें वापस इन्वेस्टमेंट कौन से वाले तुम चेक करते जाओ, तो कंफ्यूज मत होना। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या करंट, तो इन्वेस्टमेंट करंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म वाले, और अदर करंट एसेट। आई बात समझ में? तो अब अगर पूरे कोड वर्ड को हम लोग पूरा मैच करें, तो एक बार पूरा ध्यान से समझ लो। दिल्ली का बच्चा गुजरात गया, बोलता है स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। असेट में दो हेड, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। शेयर होल्डर फंड में जाके क्या बोलता है वो, कि मेरे को सिर्फ रोटी से काम चला लूंगा, सिर्फ रोटी वांटेड, सिर्फ रोटी वांटेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका कोई सब हेड नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी बोलता है मेरे को पराठा बटर वाला दे दो, तो बटर डालो ऑन पराठा, बटर डालो ऑन पराठा। बोरोइंग लॉन्ग टर्म, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और प्रोविजंस लॉन्ग टर्म वाले, ठीक है। बटर डालो ऑन पराठा, बोरोइंग लॉन्ग टर्म, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और प्रोविजंस लॉन्ग टर्म। अगला
नहीं चाहिए, करंट लाइबिलिटी, बटर तड़का ऑन पराठा, बोरोइंग शॉर्ट टर्म, ट्रेड पेएबल ऑन पराठा, प्रोविजन शॉर्ट टर्म और अदर करंट एसेट, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो ये एक ओवरऑल अपन ने लाइबिलिटी का डिस्कस किया। और अब अगर मैं असेट की बात करता हूं तो असेट में पहला नॉन करंट एसेट, मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं, मैं बोलता हूं फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाले, डेफर्ड टैक्स एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म, अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में अब बोलता हूं स्पाइसी खाना खाना है तो IIT चलो, आई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करंट वाले, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन्स एडवांसेस शॉर्ट टर्म और अदर करंट एसेट। ठीक है ना, तो ये एक ओवरऑल कोड वर्ड है। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा, फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा, IIT चलो। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल कोड वर्ड से हमने अभी पूरी बैलेंस शीट को समझा है। ठीक है ना, तो मैं होप करता हूं एक बार प्रैक्टिस करना, तुमको याद हो जाएगी। थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो मैं 100% बोल रहा हूं तुमको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा, आपको ये तरीका पसंद आया तो जरूर मेरे को बताना, ताकि मैं ऐसे और कोशिश करूं अलग अलग तरीके से आपको और कोड वर्ड बताने की। ठीक है ना, चलो तो स्टूडेंट अब हम लोग जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो बैलेंस शीट के अंदर फिगर्स कैसे लिखने हैं वो हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।